रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय संगुटिका नियंत्रक कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। रिलायंस पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार करती है। 2. रिलायंस भारत की सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में से एक है। 3. तथा बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है। 4. एवं राजस्व के मामले में भी यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 5. 22 जून 2020 को बीएसई पर बाजार पूंजीकरण 11,43,667 करोड़ को पार करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार पूंजीकरण में $150 बिलियन से अधिक पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। 6. 2022 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट द्वारा कंपनी को विश्व के सबसे बड़े कारपोरेशन की सूची में 104वां स्थान प्राप्त हुआ। 8. यह 2,36,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में 10वां सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। 31 मार्च 2022 तक आरआईएल का बाजार पूंजीकरण $243 बिलियन था। 9. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्तमान में 2023 की फॉर्च्यून लिस्ट में 88वें स्थान पर है। यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्लोबल 500 की लिस्ट है। रिलायंस वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी की स्थापना धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने 1960 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के रूप में की थी। 10. 1965 में साझेदारी समाप्त हो गई और धीरूभाई ने फर्म के पॉलिएस्टर व्यवसाय को जारी रखा। 11. 1966 को रिलायंस टेक्सटाइल्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में शामिल किया गया। 8 मई 1973 को यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गया। 1975 में कंपनी ने वस्त्र उद्योग प्रारंभ किया और विमल इसका प्रमुख ब्रांड गया। कंपनी ने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ 1977 में आयोजित की। 12. 1979 में एक कपड़ा कंपनी सिद्धपुर मिल्स कंपनी के साथ सम्मिलित हो गई। 13. 1980 में कंपनी ने EI2 यूएस के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग के साथ पातालगंगा, रायगढ़, महाराष्ट्र में एक पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट की स्थापना करके अपने पॉलिएस्टर यार्न व्यवसाय का विस्तार किया। 14. 1981 से 2000। 1985 में कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया। 15. 1985 से 1992 के दौरान कंपनी ने प्रति वर्ष 1,45,000 टन से अधिक पॉलिएस्टर यार्न के उत्पादन के लिए अपनी स्थापित क्षमता का विस्तार किया। 15. हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट 1991 से 92 में चालू किया गया था। 16. 1993 में रिलायंस ने रिलायंस पेट्रोलियम के वैश्विक डिपॉजिटरी इश्यू के माध्यम से फंड के लिए विदेशी पूंजी बाजारों का रुख किया। 1996 में यह अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटेड होने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई। 17. 1995/96 में कंपनी ने NYNEX यूएसए के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से दूरसंचार उद्योग में प्रवेश किया और भारत में रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को बढ़ावा दिया। 16. 1998/99 में रिलायंस ने रिलायंस गैस के ब्रांड नाम से 15 किलो के सिलेंडर में पैकेज्ड द्रवित पेट्रोलियम गैस पेश किया। 16. वर्ष 1998 से 2000 ने गुजरात के जामनगर में एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कंपनी वेबसाइट के अनुसार भारत में हर 4 में से एक निवेशक रिलायंस शेयरधारक है।
रिलायंस के पास 3 लाख से अधिक शेयरधारक हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे विशाल स्टॉक आयोजकों में से एक है। जनवरी 2006 में अपने विभाजन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का विकसित होना जारी है। भारतीय शेयर बाजार में रिलायंस कंपनियां श्रेष्ठ प्रदर्शितों में से हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पाद की श्रेणी पेट्रोलियम उत्पादों से पेट्रोरसायन, कपड़े, ब्रांड नाम विमल के तहत तक है। रिलायंस रिटेल ने फ्रेश फूड्स मार्केट में रिलायंस फ्रेश के नाम से प्रवेश किया है और डिलाइट रिलायंस रिटेल के नाम से एक नॉनवेज चैन शुरू की है और संरचना ऊर्जा कुशल बनाने के लिए नोवा केमिकल्स ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी का प्राथमिक व्यापार पेट्रोलियम शोधन और पेट्रो रसायन है। यह 33 मिलियन टन की रिफाइनरी गुजरात के भारतीय राज्य के जामनगर में चल रही है। रिलायंस ने दिसंबर 2008 में शुरू की अपनी 29 मिलियन की दूसरी रिफाइनरी का काम भी पूरा किया, जो इसी साइट पर है। कंपनी तेल और गैस की खोज और उत्पादन के काम में भी शामिल है। 2002 में इसे भारत के कृष्णा गोदावरी बेसिन के पूर्वी तट पर एक प्रमुख खोज का पता चला। इस खोज से गैस उत्पादन 2 अप्रैल 2009 को शुरू किया गया। 2009 से 2010 के तिमाही के अंत तक KG-D6 से गैस उत्पादन 60 MMSCMD को पार कर गया। प्रमुख सहायक और सहयोगी कंपनियां 31 मार्च 2013 के संदर्भ में कंपनी की 123 सहायक कंपनियां तथा 10 सहयोगी कंपनियां हैं। 18 रिलायंस रिटेल खुदरा व्यापार क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। मार्च 2013 में भारत में रिलायंस की 1466 खुदरा दुकानें थी। 19 यह भारत की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार की कंपनी है। 20 इसके अंतर्गत रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस वेलनेस, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ऑटोजोन, रिलायंस सुपर, रिलायंस मार्ट, रिलायंस आई स्टोर, रिलायंस होम किचन, रिलायंस मार्केट, कैश एंड कैरी एवं रिलायंस ज्वेलरी जैसे कई ब्रांड आते हैं। वित्तीय वर्ष 2012 से 13 के लिए वार्षिक राजस्व 108 बिलियन $1.58 अरब था। 18-21 रिलायंस लाइफ साइंसेज चिकित्सा संयंत्र एवं औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करती है। इस पर साधारण तथा जैव औषधि, नैदानिक अनुसंधान सेवाओं, पुनर्योजी चिकित्सा, आणविक चिकित्सा, नवल चिकित्सा विज्ञान, जैव ईंधन, पादप जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा व्यापार उद्योग के जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के उत्पादों के विनिर्माण, ब्रांडिंग एवं विपणन का जिम्मा है। 22-23 रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज RILS धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक संस्था है जो कि जीव विज्ञान एवं संबंधित तकनीकों के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करती है। 24-25-26 रिलायंस लॉजिस्टिक्स परिवहन, वितरण, भंडारण, रसद और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित उत्पादों की बिक्री करने वाली एक एकल खिड़की कंपनी है। 27-28-29 रिलायंस क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज RCRS एक अनुबंध अनुसंधान संगठन और रिलायंस लाइफ साइंसेज के पूर्ण स्वामित्व में आने वाली एक सहायक कंपनी है, जो कि नैदानिक अनुसंधान सेवा उद्योग में विशेषज्ञ है। इसके ग्राहकों में मुख्य रूप से दवा, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरण कंपनियां शामिल हैं। 30 रिलायंस सोलर सौर ऊर्जा क्षेत्र में रिलायंस की सहायक मुख्य रूप से दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खुदरा सौर ऊर्जा प्रणालियों के उत्पादन के लिए स्थापित की गई थी। यह सौर लालटेन, गृह प्रकाश व्यवस्था, सड़क प्रकाश व्यवस्था, जल शोधन प्रणाली, प्रशीतन प्रणाली एवं सौर एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों का निर्माण करती है। 31 रैली कोड
रिलायंस लाइफ साइंसेज के स्वामित्व में गर्भनाल रक्त बैंकिंग सेवा प्रदान करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। 32। रिलायंस जियो इंफोकॉम (RJIL) एक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता है जिसने भारत पूरे में 4G के परिचालन लिए लाइसेंस हासिल किया है। इसका पूर्व नाम इंफोटेल ब्रॉडबैंड था। 33। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड RIL की एक सहयोगी कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए देश पार पाइपलाइनों का निर्माण एवं संचालन है। तेल और गैस की खोज। 2002 में रिलायंस को विशाखापत्तनम के निकट आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस मिली। 35। यह 2002 से 2003 वित्तीय वर्ष में दुनिया में प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी खोज थी। 36। 2 अप्रैल 2009 को रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने कृष्णा गोदावरी KG बेसिन में अपने D6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू कर दिया। 37। गैस रिजर्व आकार में 7 ट्रिलियन घन फीट है। कच्चे तेल के 1.2 बिलियन 165 मिलियन टन बैरल के बराबर, मगर केवल 5 ट्रिलियन घन फीट ही निकाला जा सकता है। 38। 8 अक्टूबर 2008 को समझौते का एक ज्ञापन पत्र जिस पर लिखा था कि RIL अनिल अंबानी को $2.34 प्रति मिलियन ब्रिटिश उष्ण इकाई पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाएगा, जारी करने के लिए अनिल अंबानी की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज रिलायंस इंडस्ट्रीज को बंबई हाई कोर्ट में ले गई। पर्यावरण संबंधित रिकॉर्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिस्टर निर्माता है और इसी के परिणामस्वरूप यह दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिस्टर वेस्ट उत्पादकों में से एक है। इस बड़ी मात्रा के वेस्ट के उत्पादन से निपटने के उद्देश्य से उन्हें इस वेस्ट को रिसाइकल करने का रास्ता निकालना पड़ा। वे सबसे बड़ा पॉलिस्टर पुनरावर्तन केंद्र चलाते हैं जिसमें पॉलिस्टर वेस्ट भराई और भरी जाने वाली सामग्री के रूप में काम में लाया जाता है। उन्होंने इस प्रक्रिया का प्रयोग एक मजबूत पुनरावर्तन प्रक्रिया के विकास के लिए किया जिससे उन्हें टीम एक्सीलेंस कंपटीशन में पुरस्कृत किया गया। 40। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2006 में नई दिल्ली में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर एक सम्मेलन का समर्थन किया। इस सम्मेलन का आयोजन एशिया पैसिफिक जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भागीदार थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए नए विचारों और विभिन्न पहलुओं को उत्पन्न करने में मदद करना था। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करने वाली विभिन्न कंपनियों को सक्रिय भाग लेने और प्रायोजक के रूप में समर्थन करने के लिए आमंत्रण दिया। यह सम्मेलन क्षेत्र के पर्यावरण को बढ़ावा देने के संबंध में बहुत प्रभावी साबित हुई। पुरस्कार एवं मान्यता। 1994 से 1997 तक कंपनी ने पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता। 15 कंपनी को इंडस्ट्री वीक पत्रिका द्वारा वर्ष 2000 के लिए दुनिया की 100 सबसे कामयाब कंपनियों में से एक के रूप में चयनित किया गया। 42 2009 में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG ने दशक भर में निवेशकों को सबसे अधिक मुनाफे देने वाली 25 शीर्ष कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थायी मूल्य निर्माता के रूप में नामित किया। 43 2011 में RIL को कॉरपोरेट संपोषणीयता के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। 44 मार्च 2012 में RIL को अमेरिकी रसायन विज्ञान परिषद द्वारा रेस्पॉन्सिबल केयर कंपनी के रूप में प्रमाणित किया गया। 45 2012 में ICIS द्वारा तैयार की गई शीर्ष 100 रसायन कंपनियों की सूची में
RIL को बिक्री के आधार पर दुनिया भर में 25वें स्थान मिला। 46 2013 में हार्ट एनर्जी के 27वें विश्व रिफाइनिंग एवं ईंधन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय रिफाइनर ऑफ द ईयर। 47 कंपनी को जामनगर रिफाइनरी के लिए यह पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इससे पहले वर्ष 2005 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2013 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार रिलायंस भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 48 ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2013 में रिलायंस को भारत की 7वीं सबसे विश्वसनीय ब्रांड का स्थान मिला। 49 प्रबंधकों के लिए पुरस्कार। जुलाई 2007 में वॉशिंगटन में मुकेश डी अंबानी को ग्लोबल विजन 2007 के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC यूसिब लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। मुकेश डी अंबानी को एशिया सोसाइटी वाशिंगटन अमेरिका मई 2004 द्वारा एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। फॉर्च्यून पत्रिका अगस्त 2004 द्वारा प्रकाशित एशियाज पावर 25 लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस में मुकेश डी अंबानी को 13वां स्थान दिया गया। मुकेश डी अंबानी इकोनॉमिक्स टाइम्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर है। 2010 के प्रारंभ में रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका के भारतीय संस्करण द्वारा किए गए सर्वेक्षण में मुकेश अंबानी को